मैं भारत हूँ फाउंडेशन की ओर से कोलकाता के सिटी सेंटर में समाज के महानायकों का सम्मान एवं 2 दिवसीय लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। शनिवार को उद्घाटन समारोह में फाउंडेशन की ओर से समाज के निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग के महानायकों का सम्मान किया गया। इसमें घर के काम करने वाले सफाई कर्मचारी से लेकर कूली, शववाही वाहन चालक, एम्बुलेंस चालक, मोची, सैनी जैसे 51 महानायक शामिल हैं। सम्मान के रूप में अंग वस्त्र के साथ 5100 रुपए की राशन सामग्री दी गई। इस दिन समाज के लोगों का विशाल जमावड़ा देखने को मिला। मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कभी भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इन जो लोग जो हमारे नीचे के न्यूज से हमको सहयोग करते हैं इनका कभी ध्यान हम रखते नहीं हैं। सब अपने घर के ड्राइवर, अपने स्टाफ उनको तो करते हैं, लेकिन जो जैसे कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं कि शमशान घाट में काम कर रहे हैं कि और कहीं काम कर रहे हैं कि टैक्सी एसोसिएशन है कि हमारे बसों के जो कंडक्टर्स है, ड्राइवर्स है जो प्राइवेट नहीं सरकारी बसों के, इनके लिए कोई समाज सेवा कभी होता नहीं। और हम इस मंच से मंत्रियों को और उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों का हम सम्मान करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी भी है कि हमारे कार्य की प्रचार प्रसार कौन करे। लेकिन उसके साथ यदि इन महानायकों को इनको नाम दिए हम लोग, महानायक जो बंगाल का सबसे फेमस डायलॉग है बोल सकते हैं, उपाधि उत्तम कुमार जो महानायक थे उनके नाम से ये महानायक की उपाधि हम लोगों ने इनको देकर इनको सम्मान और सहयोग देने की इसीलिए कोशिश की। क्या दिया जा रहा है इनको सम्मान? इनको 5000 रुपये तक में पूरे सामान के ग्रोसरीज, दाल, चावल, आटा, नमक, तेल, नून, मटर और घी और मतलब डिफरेंट टाइप की मिर्ची है, हल्दी है, मसाले जो रोज मसाले हैं। इससे पहले कोलकाता में आपने ऐसा कोई कार्यक्रम? नहीं, ये कार्यक्रम कोलकाता में जैसे हुआ है कि हम लोग नवदीप जाके जो भजनाश्रम है उसमें बांट दिए, कोई अनाथ आश्रम में जाके बांट दिए। बांटने का काम हम लोग करते हैं। कोई भी ऐसी जगह जाके जहाँ थोड़े गरीब तबके के लोग रहते हैं वहाँ जाके हम लोग बांटते हैं, लेकिन इस तरह से चूज करके महानायक नहीं बनाए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को जय भारत, आपके दर्शकों को जय भारत। और आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, जैसा कि हमारी महामंत्री शोभा जी ने बताया कि महानायकों का सम्मान, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नायक श्री विजय जी जैन द्वारा ये परिकल्पना, इसको आज साकार हमने देखा। निशा जी जो युगांतर की सर्वा है, युगांतर और भारत फाउंडेशन मिलकर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। और आप देख रहे हैं कि एक ऐसा अभी कुछ ही देर बाद एक फैशन शो भी होगा जिसमें हमारे भारत की संस्कृति को दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा। और खासकर जिस राजस्थान की गरिमा, आन बान शान हमारा जो राजस्थान है, हम तो मुंबई में आप लोग राजस्थान प्रोग्राम करते ही हैं, जो बड़े रूप में हम करते हैं, जिसमें भव्यता राजस्थान की दिखाई जाती है, राजस्थान का कल्चर दिखाया जाता है, लेकिन उसमें भी भारत को भारत कहा जाए ये भी बताया। आपका नाम? रवि जैन, पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, और मैं भारत हूँ फाउंडेशन का राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंत्री। और एक विशेष आपको बात बता दूं कि हमने एक गीत जो है 22 भाषाओं में किया है, इसकी परिकल्पना आपकी है और मेरे द्वारा ये समायोजित किया हुआ है, जिसमें मैंने बंगला, राजस्थानी और भोजपुरी में गाया है और मराठी गाना एक मैंने अलग बनाया है। और वो मराठी गीत जो 22 भाषाओं में वो अलग शामिल है। ऐसा आप लोगों को बता दूं कि हमारा कलकत्ता में पहला कार्यक्रम नहीं है, हमने अलग अलग तरीके से और भी कार्यक्रम किए हैं, लेकिन पहली बार हम यहाँ पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि जैसे हमारे महामंत्री जी ने बताया कि हम कहीं पर भी जाते, गंगा धाम में जाते हैं और जो भी वितरित करते हैं, लेकिन पहली बार उन महानायकों का सम्मान हमने उनको महानायक इसके लिए बोला कि आज आपके घर में, मेरे घर में या किसी के घर के बाहर यदि वो जो सफाई कर्मचारी ना आए तो हमारी क्या दुर्दशा होती है हम सभी जानते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो जिसकी जहाँ जरूरत है वहाँ लगती है। टैक्सी वाले की जगह टैक्सी की जरूरत न पड़े तो क्या हालत होती है, अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच पाते।
तो हमें इस तरीके से हमने आज 25 लोगों का हम सम्मान ये कर पाए हैं। हमारी इच्छा तो थी और ज़्यादा करने की, लेकिन हमें ढूंढने में, क्योंकि इन लोगों तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो जिसके लिए हमारी पूरी टीम लगातार 2 महीने स्ट्रगल करके इन तक पहुंची और उन सही लोगों को सम्मान दें। ऐसे तो लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सही जिन्होंने रियली समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो हम वहाँ तक पहुँचकर 25 लोगों का सम्मान करें। दूसरी बात आपने पूछा कि भारत को भारत का बोला। देखिए, आप मेरे को एक बात बताइए कि विश्व के किसी भी राष्ट्र के नाम 2 हैं? आप बोलेंगे नहीं। जापान को जापान बोला जाता है, अमेरिका को अमेरिका, पाकिस्तान को पाकिस्तान, नेपाल को नेपाल, बर्मा को बर्मा, बर्मा को भी म्यांमार हो गया, उसको म्यांमार कहते हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी कि आज भी हमारे विश्व के जो ग्लोब है, जो मानचित्र है, जहाँ पर 192 राष्ट्रों के नाम है, वहाँ पर आज भी हमारे देश का नाम इंडिया लिखा हुआ है, जो बड़ा मुझे अशुभ नहीं लगता। हम इंडियन नहीं हैं, हम भारतीय हैं, क्योंकि मैं भारत माता की जय बोलता हूँ। मैंने आज तक कभी भी इंडिया माता की जय तो नहीं बोला और सुना भी नहीं है, क्योंकि इंडिया कभी माँ बन ही नहीं सकती। माँ हमारी है तो ये भारत है, और भारत को माँ क्यों कहा गया है, ये किसकी विस्तृत बहुत बड़ी कहानी है, जिसको हम यदि बोलना जाएंगे ना तो आपको मतलब बहुत लंबा लगेगा। तो हम यही जानते हैं, हम यही मानते हैं कि पूरा भारत 140 करोड़ भारतीयों का भारत यदि केवल भारत रहे और विश्व के ग्लोब में हमारे देश को केवल भारत कहा जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि 2 नामों की जरूरत ही क्या है। भारत शब्द का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? जहाँ जहाँ भारत की करेंसी है वहाँ पर भी केवल भारत होना चाहिए। आज हम हमारी करेंसी को देखते हैं, एक तरफ लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक तरफ लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। 2 नाम की जरूरत क्या है? आप विश्व की कोई करेंसी ले आइए, अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ले आइए तो वहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। तो फिर हमारे देश को ही हम एक तरफ बोल रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक तरफ बोल रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक। ये क्या है? सरकार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करती है। जी नहीं, आज करती थी, मैं मानता हूँ, इस बात को आपकी स्वीकार करता हूँ, लेकिन आज हमारे प्रेसिडेंट, हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी आज अपने लेटर हेड में लिखना शुरू कर चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वहाँ वो लिखना शुरू कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो ये शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये जरूर है कि आज 75 साल से हम लोग भारत इंडिया इंडिया करते चले जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारी स्कूल की किताबों में भी यही पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया का मतलब भारत, भारत का मतलब इंडिया, जो कि मिथ्या है, पूरी तरह मिथ्या है, जो गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत को भारत ही बोलना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। और आपके सभी दर्शकों को यही निवेदन करूंगा कि जब भी किसी का अभिवादन करें, जय भारत। बस यूएनआई को भी यही धन्यवाद दूंगा इस अभियान का, इस राष्ट्रीय अभियान का, क्योंकि आपको बता दूं, यूएनआई के दर्शकों को भी बता दूं कि आज भी हमारा देश नाम से गुलाम है। हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, और इस स्वतंत्रता के लिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, शहादत दी। अभी इतिहास देखेंगे तो आपको भगत सिंह जैसे कई लोगों के नाम मिलेंगे, तो उन लोगों ने भारत माता की जय बोल करके अपनी कुर्बानी दी। आज भी हम उस इंडिया को गले लगा रखते हैं, और जो इंडिया आज अंग्रेजों ने हम पर थोपा है, हम अपने आप नहीं लाए। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे देश का नाम बदल के इंडिया कर दिया। तो मैं तो इतना ही कहूँगा आपके सभी दर्शकों को कि जब भी बोले जय भारत। अपना नाम? जय भारत। मेरा नाम है विजय कुमार जैन, मैं वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, पिछले 40 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, और आज मैं 3 पत्रिकाओं का संपादन भी करता हूँ। एक है मेरा राजस्थान, एक है मैं भारत, एक है जैन समाज की पत्रिका जिनागढ़, और राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं भारत फाउंडेशन, और साथ में कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ, कई संस्थाओं का स्थापना भी किया है। और साथ में आपके चैनल को और एक बात बता दूं कि मैंने एक आह्वान दिया है, राष्ट्रपति जी को भी लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, और दिल्ली और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी लिखा है कि इंडिया गेट जो लिखा हुआ है, यदि आप इसके इतिहास में जाएंगे ना, तो उसका नाम भारत द्वार होना चाहिए। आज हमारे मुंबई में आज गेटवे ऑफ इंडिया लिखा है। हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि भारत का प्रवेश द्वार होना चाहिए, भारत प्रवेश द्वार। साथ ही देश की एक राष्ट्रभाषा तो होनी चाहिए। आज हम पश्चिम बंगाल में हैं, तो पश्चिम बंगाल की जो बांग्ला भाषा है वो मातृभाषा है, मदर टंग है, लेकिन देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है जो होनी चाहिए। साथ में अंतिम एक ही बात कहूँगा कि जिस गाय ने,
जो गौ माता हमें दूध देती है, हमारा संरक्षण करती है, उसको राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। यही निवेदन मैंने भारत सरकार और सभी भारतीयों से निवेदन करता हूँ कि वो हमारा साथ दे, सहयोग दे और एक दिन विश्व के ग्लोब में हमारे भारत का नाम झंडा फहराएगा। आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003। उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।